बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं संगीतकार अनिल विश्वास पर श्रृंखला। कल आपने पहला भाग सुना, लीजिए सुनिए आज दूसरा भाग। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी। जिस व्यक्तित्व पे हम बात कर रहे हैं वो हमारे आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं अनिल विश्वास जी, और हमारे साथ जो हमारी आज की मेहमान हैं वो है शिखा विश्वास बोहरा जी, अनिल विश्वास बोहरा जी की सुपुत्री। और हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत, हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। राजीव जी, जैसे जैसे हम अनिल जी के जीवन के पड़ावों को पार कर रहे हैं, एक के बाद एक कोई एक नया इतिहास रचा जा रहा है। क्यों शिखा जी, ऐसा महसूस हो रहा है ना आज? हाँ, वाकई एकदम बहुत पुराने दौर में आप भी मुझे लेकर गए। जी जी। अनिल दा की खासियत थी जो शब्द को यानी कि एक संगीतमय तरीके से उभारना ताकि उसका अर्थ समझ में आए, जो उसका मतलब है उसको एक संगीतमय तरीके से ये अदा करना, वो बहुत बड़ी बात खासियत है। मैंने सब में नहीं देखी संगीतकारों में। मुझे लगता है कि यहाँ हम थोड़ी चर्चा इसकी भी करेंगे जो ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल है और उसके अंदर अलग अलग प्रभावों को साथ में गूंथना, उनका समन्वय सामंजस्य जो हमने भी शुरू में कहा था। तो इस दृष्टि से अगर हम चर्चा करें, यानी ऐसे गीत जो इस गुण के प्रतिनिधि के रूप में हम सुनवाएं अपने श्रोताओं को, ताकि इस बात को महसूस कर सकें कि ये जो गुण है कि जिसमें जैसे ट्रम्पेट है, हाँ, मैंडोलिन है, गिटार है, इन वाद्यों का बड़ा सुंदर सम्मिश्रण, बहुत सुंदर, बहुत काउंटर मेलोडी। अच्छा, ये जब काउंटर मेलोडी, हाँ, ये काउंटर मेलोडी जो ये एक और तत्व है, वेस्टर्न म्यूजिक का एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जी जी, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली, क्योंकि जब वो आए थे बम्बई तो उस वक्त दौर था कि बहुत ही यानी कि साधारण सिर्फ हारमोनियम तबला, वो जैसे नाटकीय होता है इस तरह का चरण था। ऑर्केस्ट्रेशन का तो कोई यही नहीं था उसमें। सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, पहली बार एक विस्तारित रूप से 12 पीस ऑर्केस्ट्रा को इस्तेमाल करके, यानी एक जैसे कि शरीर दिया आप कहेंगे गीत को। तो इसके पहले ये चलन नहीं था फिल्म संगीत में कि आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, साजों को लेके आप कुछ गीत बनाएं। तो इस तरह का जो उन्होंने फरमा बनाया जिसको कहते हैं प्रिल्यूड, उसके बाद मुखड़ा, फिर इंटरल्यूड, फिर अंतरा, ये उन्हीं का शुरू किया हुआ है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेने के बाद, और ये आज तक चला जा रहा है। ये तो रही फिल्म जगत की बात कि उन्होंने नए प्रयोग किए। मैं एक बार फिर आकाशवाणी की तरफ लौट कर आती हूँ, और हमने बातचीत के प्रारंभ में थोड़ा सा जिक्र भर किया था, वाद्य वृंद से जुड़े रहे, और वो चीज जो मुझे बहुत भीतर तक ले जाती है, एक बहुत ही खूबसूरत उत्साह से, ऊर्जा से परिपूर्ण एक गीत हुआ करता था उस दौर का, स्वर्ण दान दो, रक्त दान दो। जी। शिखा जी, आपको जरूर याद होगा 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, उस वक्त कुछ एक दो गीत उन्होंने यानी राष्ट्रभक्ति के बनाए थे जो बहुत बजते थे ऑल इंडिया रेडियो पर। कुछ गुनगुना सकती हैं अगर थोड़ी सी कुछ चीजें गाते याद नहीं हो, हो? लेकिन थोड़ा बहुत हाँ इस तरह कुछ आता था वो। रक्तदान दो, स्वर्ण दान दो, रक्तदान, स्वर्ण दान, प्राण दान दो, रक्तदान दो। वाह, और उसका एक अंतरा भी उसका बहुत अच्छा है शिखा जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद है, क्योंकि मैं तो उस दौर में पैदा भी नहीं हुई थी। मैं 1965 की बात कर रही, कितनी पुरानी बात है, मुझे भी अभी सोचना पड़ेगा मन में। 1965 में मैं बाकायदा, खैर मैं 8 साल का था माशाल्लाह। और 1965 का जो युद्ध है उसमें ऋतु जी हम याद करें, चिरंजीत जी ने एक नाट्य श्रृंखला क्रिएट की थी, ढोल की पोल। तो ढोल की पोल जो है वो अद्भुत था, उसमें एक पूरा स्पूफ था
वो आईएस जौहर का नहीं था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। नहीं, उसमें रेडियो झूठिस्तान हाँ। और एक खबरची, एक ढिंढोरची, पर बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो असल में हम लोग वैसे तो आगे आ गए और आगे आना चाहिए, कभी कभी कोई यादें तो किसी क्रम से नहीं चलती। तो ये तो 1963 में जब अनिल विश्वास ने आकाशवाणी में ऑर्केस्ट्रा वाद्यवृंद संभाला, उसके बाद फिर जो आकाशवाणी के साथ उनकी पारी चली, ये एक बहुत अद्भुत बात है। आमतौर पर मैं समझता हूँ इसकी चर्चा भी मैं बाद में शायद करना चाहता था, पर अभी भी हम कर सकते हैं ऋतु जी, कि इतनी सफल पारी उन्होंने फिल्म संगीत में खेली, इतना नाम कमाया, इतने कलाकारों की श्रद्धा उन्होंने पाई। उसके बाद बहुत आप देखें कुछ, मतलब हम तुलना के लिए नाम नहीं लेंगे, पर ऐसा कई बार होता है ना कि जब किसी व्यक्ति का जब फिल्म संगीत में एक दौर गुजर गया, नए लोग आ गए, प्रवृत्तियां बदल गईं, रुचियां बदल गईं, तो फिर वो कुछ पुराने जमाने को याद करते ही अपना समय निकालते हैं। पर अनिल विश्वास साहब जो थे, उन्होंने अपनी रचनात्मकता को रुकने नहीं दिया। बिल्कुल। वो आकाशवाणी से आकर जुड़े, उन्होंने आकाशवाणी के अंदर नए नए स्वरों का संचार किया, वाद्यवृंद रचा, और जो सन 65 की लड़ाई की बात आपने की, वो गीत उन्होंने बनाया, और साथ साथ उन्होंने एक वो लाइट म्यूजिक, चीफ प्रोड्यूसर लाइट म्यूजिक उनका था, चीफ प्रोड्यूसर लाइट म्यूजिक। अच्छा शिखा जी, हमने उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष पर भी बात की, और अब श्रोताओं को इंतजार होगा, क्योंकि उनकी बहुत सारे गीत हैं, और मैं आपको फिर पीछे ले चलती हूँ, कभी आगे लाती हूँ, कभी पीछे ले कोई बात नहीं। तो तराना फिल्म का मुझे याद आती है, और उसका वो जो गाना है नैन मिले, नहीं नैन मिले, हाँ बहुत प्यारा गीत। कहा भोले सजन सावरे, नैन हुए बावरे, क्या बात है। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहा मोहे सजन सावरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। जागना चाहूँ रे, अब कभी मैं जागना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। चलते चलते पाँव मेरे थम गए, चलते चलते पाँव मेरे थम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। साजन तेरे बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, ओ नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, अब रुके ना प्रीत किए नाव रे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहा मोहे सजन सावरे,
बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। अब रुके ना बीत किए नाव रे, अब रुके ना बीत किए नाव रे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोह सजन सावरे, नैन हुए बावरे। श्रोताओं, दरअसल मैं आपका प्रतिनिधित्व करती हूँ जहाँ जहाँ हम, क्योंकि बातों का ऐसा रेला उठता है कि कहाँ से कहाँ हम बह जाते हैं। और शिखा जी इस समय पूरी तरह से तन में है, अपने पिता की यादों में खोई हैं। मुझे ये बताइए, क्या दादी गाती थी? दादी ही तो गाती थी, दादी गाती थी ना? दादी ने ही सिखाया। और वो दरवाजे के पीछे छिप छिप के सुनते थे, वो क्या हाँ, किस्सा बाप था, रे। बताइए ना। नहीं, दादी को कोई सिखाने आता था, और ज्यादातर भजन वगैरह, उस जमाने की औरतें तो भजन कीर्तन ही करती थी, जी। तो वो सीखती थी और ये दरवाजे के पीछे छुप छुप के सुना करते थे जी। और फिर भागते थे नदी के किनारे। अच्छा। और वहां पे खुल के गाते थे जो हाँ। भी उन्होंने सुना था उस कमरे में, ताकि एक किस्म का रियाज हो जाए उनका। और जब दादी ने एक दिन पकड़ा उनको और पता चला कि उनको रुचि है यानी संगीत में, खुश भी हुई। और बहुत छोटे थे, 4-5 साल की उम्र के थे जब ही, तो उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया। यानी इस तरह का कोई उनको तालीम नहीं मिली है, विधिवत तालीम उन्होंने नहीं ली। और वो जो तबला बजाने की बात है, वो 4 साल की उम्र से तबला बजाते थे और 14 साल की उम्र में पूरी रिसाइकल उन्होंने दी थी। बात है, क्या और छोटे छोटे नाटकों में, जात्रा में, कीर्तन में गाना, यानी कि एक्टिंग भी करना और अभिनय भी करना और गीत भी। बहुआयामी व्यक्तित्व। जी बिल्कुल। उनके जीवन के जैसे जैसे हम पृष्ठ खोल रहे हैं राजीव जी, हर बार एक नया रंग। तबला भी बजा रहे हैं, गा भी रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। आपने वो देखी होगी फिल्म, शायद औरत में थी या इसमें, काहे करता देर बाराती। जी 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 जी। उसमें उन्होंने अभिनय भी किया है, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज हुआ है ये गाना। बिल्कुल। तो कई फिल्मों में, हमारी भी फिल्मों में बाद में उन्होंने कई रोल्स किए, कई हमदर्द में शायद एक हजाम का रोल किया हुआ, नाई का। तो यानी काफी एक चीज और है, बहुत सारे, इसमें हम लोग उसका भी जिक्र कर लेंगे तो एक रंग वो भी आ जाएगा कि हमने बचपन की बात की, बचपन के परिवार की स्मृतियों की और परिवार के प्रभावों की बात की के माध्यम से, यानी अपनी माँ के माध्यम से, और साथ साथ और जो रुचि संगीत में थी। फिर उसके बाद ऋतु जी एक दौर ऐसा आता है जब वो कलकत्ता पहुंचे, तो नाटकों में उन्होंने रंगमहल थिएटर, रंगमहल थिएटर का दौर आया। तो एक देखिए, एक कलाकार के पूरे भाव जगत और उसके कला जगत को भरने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए। तो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं आजकल बहुत से कलाकार आपको मिलते जो बताते हैं कि थिएटर जो है वो एक तरह से अपने आप में एक शिखर है, क्योंकि आप दर्शकों के ठीक सामने होते हैं और जो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसका तुरंत आपको उत्तर मिलता है। तो ये थिएटर जो है ये बहुत लोगों के लिए एक तरह की प्रशिक्षण स्थली भी है। तो वहाँ पे उन्होंने काफी कुछ किया, ठुमरी, दादरा, यानी ये जो क्लासिकल अंग है संगीत के, उसका उनको ज्ञान मिला उसमें काफी। शिखा जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं और राजीव जी ने भी बहुत प्रकाश डाला उस पक्ष पर, हमने कहा कि अनिल जी ने गाया जी। और अनिल जी की आवाज ना सुनवाएं तो नाइंसाफी होगी। उनकी फिल्मों की बात कर रहे हैं, उनके गानों की बात कर रहे हैं। वो गाना मेरे घर के द्वार जामुन का कौन सा, वो औरत का सुनवा रही श्रोताओं को, ताकि वो जो मीठी सी और कानों में रस घोलती सी आवाज है हमारे श्रोता सुन ले अनिल जी की। बहुत अच्छा। उसी से मुकेश के बारे में कुछ बात करेंगे बाद में, ये अनिल के गीत गाने की बात को लेकर। तो पहले ये गीत सुनते हैं और फिर आते हैं बातचीत पर। आवो सजनिया, आवो आवो सजनिया।
सजनिया, हिल मिल नाचो गावो सजनिया, आवो सजनिया, हाय आवो आवो सजनिया। झूला ले तो सपेड़ मोरे अंगना में, झूला ले तो सपेड़ मोरे अंगना में, हमरे हमरे अंगना में दादा डगर डगर में जामू बिचारी, भोली भाली किनारे, डगर डगर में जामू बिचारी, भोली भाली किनारे, काहे करत हो छे मोरे अंगना में, काहे करत हो छे मोरे अंगना में, हमरे हमरे अंगना में दादा अंधेरा बात घनेरा में पिए देली सांझ की बेरा, अंधेरा बात घनेरा में पिए देली सांझ की बेरा, पिया में हुई मुठभेड़ मोरे अंगना में, सैया में हुई मुठभेड़ मोरे अंगना में, बलमा में हुई मुठभेड़ मोरे अंगना में, हमरे हमरे अंगना में दादा मोरे अंगना में दादा तो ये थी अनिल जी की आवाज, औरत फिल्म का गीत। शिखा जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, वो क्योंकि बाबा खुद गाते थे, उन्होंने अपने गाने बहुत सारे अपनी फिल्मों में अपने गीत गाए हैं, पार्श्व गायक जी है। जी। तो ऐसे हुआ कि मुकेश तो आए थे एक्चुअली एक्टर, वो सिंगिंग एक्टिंग एक्टर सिंगर का दौर था, जैसे साइगल हुआ करते थे, सब ऐसे ही बनना चाहते थे। तो मोतीलाल जी एक बार उनको बाबा के पास लेकर आए थे कि भाई ये लड़का अपना है, ये भी गाता है, इसको भी जरा अच्छा, सुन लो। सुन। अब बहुत यानी आराम से कोई ऐसे, तो बाबा ने सुना और उनको मुकेश की आवाज इतनी भाई वो कहते हैं टिम्बर जो है, बाबा हमेशा कहते थे मुकेश पे कई यानी कि वो इतना सारा टैलेंट नहीं है जितना होना चाहिए बाकी गायकों में है, लेकिन अगर वो किसी तरह अपने पूरे मार्क्स ले जाता है तो वो अपनी आवाज की क्वालिटी में, जो टिम्बर है उनका, जो सोज है उनके गाने में, तो बोले ठीक है। और एक फिल्म मोतीलाल जी की बन रही थी, पहली नजर, तो जी। उसमें वो गाना डालना चाह रहे थे, तो दिल जलता है तो जलने दे। जी हाँ, पर लेकिन डायरेक्टर साहब, वो मजहर खान प्रोड्यूसर, वो कहते थे नहीं ये तो फ्लॉप सिंगर है, उसको कहाँ डाल रहे हो मेरे इसमें फिल्म में। क्योंकि उन पे साइकिल का बहुत असर था उस दौर पे मुकेश जी पे। बहुत ज्यादा। तो बाबा और मोतीलाल जो दोनों ने कहा कि नहीं हम डाल दे गाना, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो हम निकाल देंगे और हमारे अपने खर्चे पे हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा ही कहा उन्होंने किया। क्या बात। तो पहले बाबा बोले ठीक है तुम आ जाओ, तुमको मैं गवाता हूँ। तो गाना उन्होंने जब सिखाना शुरू किया, दिल जलता है तो जलने दे, तो मुकेश वो मूर्खियां नहीं ले पा रहे थे जो बाबा चाह रहे थे, वो बारीकियां जो वो मांग रहे थे वो नहीं अदा कर पा रहे थे। तो थोड़े से निराश हो के बाबा बोले नहीं तू रहने दे, फिर तू छोड़ दे, चल ये गाना मैं ही गा लूंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो गायक तो थे ही। तो जब मुकेश ने, यानी वो नेचुरली निराश होकर, सभी ने पूछा उनसे कि भाई अनिल दा के पास गए थे तो क्या हुआ, तो बोले कि नहीं वो नहीं गवा रहे हैं, और देखो ना अभी संगीतकार खुद अपने गाने लगेंगे तो गायकों का क्या होगा, हमारा क्या मुस्तकबिल है इसमें। जी जी जी। तो जब बाबा के पास ये बात पहुंची, उन्होंने कहा यार लड़के की बात में तो कुछ दम है। तो उन्होंने कहा ठीक है तू आ जा, तो तू ही ये गाना गाएगा। और आप सबको अब ये तो एक इतिहास सा बन गया है, सब लोग जानते हैं कि मुकेश के साथ क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग के दिन, जब इतनी घबराहट उनको हो गई कि वो किसी बार में जाके शराब पीने लगे, और इतना नशा हो गया, धुत पड़े थे कि रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंचे। और फिर बाबा ने जाके उनको बार में उनके यानी कि गले से शर्ट खींचा, नहीं थप्पड़ भी मारा था उनको, और घसीट के लेकर गए रिकॉर्डिंग रूम में, और बोले तू ही कह रहा था ना गायिका को क्या होगा, गायकों का क्या होगा, चल गा भी गा। और मुकेश को इतना होश आया उस चाटे के बाद, और वो एक दिन जागकर इस तरह उन्होंने गाया कि वो गाना उस दौर में, जब वो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग और ये नहीं होते थे, अगर किसी ने कोई गलती की तो
फिर शुरू से गाना रिकॉर्ड जी, होता था। जी। उन्होंने वो गाना सिर्फ एक सिंगल टेक पे मुकम्मल वाह, क्या बात है, क्या बात और है। ऐसे किया कि स्टूडियो में सबकी आंखें नम हो गई थी, वाह, खामोशी छा गई थी और यानी कि लोग रो रहे थे पीछे। और आप जानते हैं उस गीत का क्या हुआ, जो लोकप्रियता उस गीत को बहुत बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। मुकेश का निर्माण हुआ उस गाने से। जी। और वो साहब बहुत सारे टूटे हुए दिलों की कहानी, एक दास्तान हो गई वो जो। फिर मुकेश ने ऐसे इतिहास रचे, इतने दर्दीले गीत गाए जो वही लोगों तो। की जबान पे चढ़े। तो यहाँ वो गीत जो जरूर डालना अनिल दा चाहिए ने आपको। क्रिएट किया और मुकेश जी ने जो गाया, ऑलमोस्ट उन्होंने खुद ही गाया और पिट मगर के नहीं गाया। और पिट के गाया। आइए तो सुनते हैं उस ये गीत गीत को। हम सुनते हैं, दिल जलता है तो जलने तो दे। चलने दे। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चलाए, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर, या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर, दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं, और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। राजीव जी, जैसे जैसे हम अनिल जी के जीवन के पड़ावों को पार कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जिसे कोई एक नया इतिहास रचा जा रहा है, क्यों शिखा जी ऐसा महसूस हो रहा है ना आज? हाँ वाकई एकदम बहुत पुराने दौर में आप भी मुझे लेकर गए। जी जी। अच्छा ये बताइए, वो जो नन्ही गुड़िया थी जो गोद में बैठ के शैतानियां किया करती थी, अब वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही वो थी। शैतानियां काफी नजरअंदाज हुआ करते थे, सब कहते थे डांटो उसको, लेकिन वो नहीं तो डांटते उस थे। शिखा को उन्होंने कभी तराशने की, संवारने की, निखारने की कोशिश नहीं की कि बहुत- इसे भी संगीत में ढकेलो? बहुत कोशिश की, लेकिन शिखा मानती तब ना।
जब ये वो कुछ सिखाना चाहते थे तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता था जी। अच्छा, वो जो जब रिकॉर्डिंग्स होती थी तो छोड़ दिया उन्होंने। अब आपको तो उन्होंने इस दिशा से छोड़ा, लेकिन उन्हें इतने सारे लोग मिल गए थे तराशने के लिए और इतने सारे कंकर थे जिन्हें उन्हें हीरा बनाना था, है ना। और मुझे याद आता है एक गीत था, शायद शमशाद बेगम की आवाज पे था, भूख फिल्म आई थी एक 1947 में, और देखो हरा हरा बिन सन 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 सन, अलग तरह का कंपोजिशन है। अगर आप इजाजत दे तो इस गीत को हम सुन लेते हैं प्लीज। हाँ, मुझे भी बहुत याद नहीं है, स्मरण नहीं है इस गीत का, तो फिर मैं भी सुनूंगी तो मुझे कुछ फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर, आइए सुनते हैं अवश्य। देखो हरा हरा बन हवा सन सन सन, सुना सुना रे जो बन लगी पिया की लगन, लगी पिया की लगन, देखो हरा हरा बन हवा सन सन सन। तोरा बाला रे जो मन डोले डोले मोरा मन, डोले डोले मोरा मन। ओ तोरा बाला रे जो मन डोले डोले मोरा मन, डोले डोले रे। देखो हरा हरा बन हवा सन सन सन, लिए सिर पे गगर तोरी देखूं मैं डगर, लिए सिर पे गगर तोरी देखूं मैं डगर, बल खाए जाए हाय मोरी पतली कमर, बल खाए जाए, बल खाए जाए हाय मोरी पतली कमर, करूँ हाय राम कौन मैं जतन, करूँ हाय राम करूँ हाय राम कौन मैं जतन। देखो हरा हरा बन हवा सन सन सन, मोरी मोटी मोटी जुगारी की रोटियां पकाओ, मोरी मोटी मोटी जुगारी की रोटियां, गोरे गोरे हाथ गुप्पा माँ अपने तनाव, मोरी मोटी मोटी जुगारी की रोटियां, बोले चूड़ियां धीरे धीरे छनन छनन छन छनन छनन, वो बोले चूड़ियां धीरे धीरे छनन छनन छन छनन छनन छन छनन छनन। देखो हरा हरा बन हवा सन सन सन, देखो हरा हरा बन हवा सन सन तो ये थी शमशाद जी की आवाज। मैंने इस गीत को इसलिए सुनवाया शिखा जी कि हमने बहुत सारे फनकारों की बात की, मुकेश दा की बात की, सुधा जी की बात की, लता जी की बात की, तलत जी की बात की। 1945 की बात है और एक गीत था, उनका इशारा जान से प्यारा, याद है? सितारा देवी का गाया होगा। सितारा देवी, जी, अच्छा, सितारा देवी ने गाया था। वो भी एक यानी अजीब चीज है, सितारा देवी में गाते तो थी नहीं, और उनकी आवाज में उनको लगा कि वैसे भी ये वो तो यानी कि डांस करती है, सब कुछ नृत्य करती है, तो वो खनक उनको उनकी आवाज में कुछ सुनाई दी। जी जी। तो उनको बोला कि तू भी गा, तो बोले नहीं नहीं मुझे गाना वाला नहीं आता है, नहीं तू गा, कैसे नहीं गाएगी, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको गवाया ये। और सितारा जी ने शायद उनका एक डांस सीक्वेंस था 1942 की कोई फिल्म थी, रोटी, कुछ यानी नजरिया सामने आ रहा है, वो नृत्य किया था सितारा, और वो गा रही है ना समथिंग दिल के बारे में कुछ है, बहुत जबरदस्त राजीव जी वो डांस का सीक्वेंस है। सितारा देवी ने उसमें नृत्य किया है, रोटी फिल्म है, ऐसा कुछ था ना, और जंगल डांस है शिखा जी। अच्छा, कुछ और, क्योंकि मैंने वो थोड़ा सा अंश उसका कहीं देखा था, और यंग सितारा देवी हैं, और उसमें तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहन के सितारा जी ने नृत्य किया है। कंपोजिशन सारा अनिल दा का है उसमें।
अच्छा, मैं कुछ और गीत का सोच रही थी। जी, असल में एक नृत्य वाला एक गीत और उनका बड़ा मशहूर है, परदेसी जो फिल्म थी, जो भारत सोवियत से मिलके बनी थी, तो उसमें ना दिर दिम ताना दे रेना, बिल्कुल वो कर्नाटकी रंग में थोड़ा सा बनाया हुआ है। तो इस गाने को अगर हम सुनेंगे तो रंग थोड़ा बदल जाएगा। और डांस इसमें शायद पद्मिनी ने किया है, बहुत अच्छा। और बड़ा, पद्मिनी तो वैसे ही बहुत अच्छी नृत्यांगना रही, दोनों सिस्टर्स। जी, रागिनी, पद्मिनी दोनों सिस्टर्स थी। तो पहले इसका रंग एक ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आइए सुनते हैं। बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ हैं हमारी मेहमान शिखा बिस्वास वोहरा और राजीव कुमार शुक्ल जी। राजीव जी आपने कुछ बातें की और कुछ गीत और भी ऐसे हैं जो मैं एक गीत का जिक्र करना चाहता था जी। उससे साथ जैसे हम लोग इस कार्यक्रम में कई बार स्मृतियों की बात भी करते हैं जी। तो वो स्मृतियां संगीत की हो सकती हैं, निजी जीवन की हो सकती हैं। ये स्मृति थोड़ी बड़ी मजेदार है। क्या हुआ कि एक मैं जब मध्य प्रदेश में था तो रात के समय जो लोग काम पे होते हैं, खासतौर से उसमें था कि ट्रक वाले होते हैं जो रात को चला करते हैं, तो उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका शीर्षक सोचा जा रहा था। तो फिर किसी को ये ध्यान आया कि उसका शीर्षक रहेगा राही मत वाले। अच्छा। और वो राही मत वाले जो है उसमें फिर उस गाने को, जो राही मत वाले गाना है वारिस फिल्म का, और उस गाने का इस्तेमाल किया गया। तो वो गाना तो अपने आप में बहुत मीठा है ही। अब जो दो गायकों की चर्चा हम कर आए हैं, एक तलत साहब की और दूसरे सुरैया, यानी तलत साहब और सुरैया, इन्होंने मिलकर इस गाने को गाया है। दोनों सिंगिंग स्टार्स थे उस फिल्म के। दोनों सिंगिंग स्टार थे और मुझे लगता है कि तो ये राही मत ये तो जरूर होना चाहिए। गाने के साथ बाबा को काफी लोग आइडेंटिफाई करते हैं जी।
अगर पूछे कि आपका फेवरेट अरविंदा कॉम्पोजिशन कौन सा है, तो सब कई लोग राही मतवाले कहते हैं। वो रविंद्र संगीत के ऊपर लिखा हाँ है। जी, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, आप इस बारे में विस्तार से बता पाएंगी कि एक रविंद्र संगीत की कंपोजिशन को उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया आधार के रूप में। मगर वो कहते थे कि अगर हम क्यों बाहर से के मुल्कों से कुछ लेते हैं, अगर हमको हाथ पॉकेटमारी करनी है तो हाथ अपनी जेब में डालो ना, यानी हिंदुस्तानियों के जेब में डालो। इसलिए कहते हैं हम तो अपने गुरुदेव के जेब में हाथ डालकर गाना बाहर निकाले, कोई ना कोई खजाना निकाल लेते। क्या बात है। अब इस गीत को सुनते फिर बातचीत आगे करते हैं। राही मतवाले राही मतवाले तू छेड़ कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मतवाले। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार, खिले रूप का निखार राही मतवाले। कली कली चूम के पवन कह खिल जा, कली कली चूम के खिली कली भोर से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा कली कली चूम के। दिल ने सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल ने सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल की पुकार राही मतवाले। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, बिनी बिनी खुशबू के सागर छलके। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, बिनी बिनी खुशबू के सागर छलके। ऐसे में नैनों से नैना बुझा जरा नैना बुझा राही मतवाले, तू छेड़ बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मतवाले। बाहरी हम को ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में हमारी आज की मेहमान जो कि विश्वास जी की सुपुत्री है, शिखा विश्वास बोहरा और राजीव कुमार शुक्ल जी के साथ फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दीजिए। नमस्कार।